हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी लव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरी स्टोरी लाइन को भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ इकोस ऑफ डेस्टिनी का आई थिंक लास्ट पार्ट शेयर करूँगी। मे बी ये लास्ट हो सकता है और नहीं भी। लेट्स सी क्या होता है, आगे देखते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि फाइनली वांगशन की शादी हो ही जाती है। उन्हें पता चलता है कि ये सब मैडम ई का प्लान था। वो अपने बच्चों को सबक सिखाना चाहती थी, उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराना चाहती थी। इसी वजह से वो ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे उनकी शादी तो किसी और से होगी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शादी के बाद क्या होता है। लैंजन और विंग की शादी हो चुकी है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश है और उन्होंने अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांग ली है। पश्चाताप तो उन्होंने बहुत किया है। उधर वेंजो की भी शादी हो जाती है। वेंजो जिनके बीच में पहले मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो कि अब क्लियर हो चुकी है, वो बहुत पहले ही क्लियर हो गई थी। वो मैडम ई के साथ मिलके ऐसा नाटक कर रहे थे। उनकी शादी हो जाती तो वो भी फिर स्टेज से नीचे उतर आते हैं। लैंजन, विंग और वेंजो ये चारों एक साथ ही खड़े होते हैं। तो मैडम ई पहले वेंजो कपल के पास जाती है और जीसू को हक करते हुए बोलती है, थैंक यू बेटा जो तुमने मेरा साथ दिया। जीसू भी मैडम ई को हक करता और बोलता है, नहीं आंटी आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, ये सब करके मुझे भी खुशी मिली क्योंकि मैं भी चाहता था कि मेरे फ्रेंड को उसका प्यार मिल जाए और मुझे पता था कि लैंजन विंग को पसंद करता है, उसे इस मामले में एहसास नहीं है और मुझे ये करके वाकई में बहुत खुशी मिली है। मैडम ई हक ब्रेक करती है और बोलती है, पर फिर भी तुमने मेरी बात मानी और मेरा साथ दिया, उसके लिए थैंक यू। जीसू भी फिर उनका हाथ पकड़ता है और बोलता है, नहीं आंटी आपको थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बोला ना कि मैंने ये अपनी खुशी से किया। मैं भी लैंजन के लिए इतना करना चाहता था, वो मेरा अच्छा दोस्त है। मैडम ये भी फिर स्माइल कर देती है। लैंजन फिर जीसू और वैन के पास आते हैं और उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं। जीसू भी लैंजन को थैंक यू बोल देता है, वैन भी थैंक यू बोल देता है। फिर वी भी आ जाता है। विंग आके भी उन दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देता है। विंग फिर जीसू से जाके हक करके ही उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। जीसू भी उसे वापस विश कर देता है। अब इन चारों के बीच में जो भी गलत फहमियाँ थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, सब कुछ क्लियर हो चुकी है। अब सब कुछ नॉर्मल है। मैडम ये फिर लैंजन के पास जाती है और लैंजन के फेस को होल्ड करती है और बोलती है, अब तो तुम खुश हो ना। लैंजन फिर एक बड़ी सी स्माइल करते हैं और अपनी मॉम को हक करते हुए बोलते हैं, थैंक यू मॉम, थैंक यू सो मच। मेरी इतनी गलती करने के बावजूद आपने मेरी बात को समझा और मेरी खुशी का ध्यान रखा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है मॉम, मैंने सच में आपकी बात ना मान के गलती की थी और अपनी डेस्टिनी को भी ना मान के। अब मुझे पता चल गया है कि डेस्टिनी जैसी चीज़ भी होती है, डेस्टिनी होती है और वो मेरी फैमिली जो कहती है वही होती है। फैमिली का कहा ही डेस्टिनी होती है। मेरी नज़र में अब से यही रहेगा कि जो हमारी फैमिली कहती है वही हमें मान लेना चाहिए डेस्टिनी समझ के। मैडम ये भी फिर लैंजन को हक करती है और बोलती है, गुड, अब जाके तुम्हारी दिमाग थोड़ा काम करने लगा है, अब मेरा बेटा वाकई में बड़ा हो गया। लैंजन भी फिर हक किए हुए हाँ करते हैं। तो फिर मैडम ही हक ब्रेक करती है और बोलती है, चलो अब ठीक है, अब मुझे भी खुशी है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने आ गया है। लैंजन फिर अपना कान पकड़ लेता है और बोलते हैं, मम्मा प्लीज़ सॉरी, एक लास्ट टाइम और। तो मैडम ये बोलती है, मैंने बोला ना मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि मैंने देख लिया कि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास है, इसलिए मैंने तुम्हें माफ़ किया। लैंजन भी थैंक यू बोल देते हैं। तो मैडम ये फिर विंग के पास जाती है। मैडम ये विंग के पास जाके उसका फेस होल्ड करती है। तो विंग उन्हें फट से गले लगा लेता और बोलता है, ए मम्मा आई एम सॉरी, मुझे पता है ये सब मेरी वजह से हुआ, ये सब का जिम्मेदार मैं था, आपको पता है सारी गलती मेरी है, ये सब कुछ मैंने किया, इसमें लैंजा की कोई गलती नहीं थी, ये सब मेरी वजह से हुआ। तो मैडम ही बोलती है, मुझे पता है, मैं अच्छे से जानती हूँ कि इतनी शैतानियाँ तो तुम ही कर सकते हो, है ना। विंग फिर हक किए हुए हाथ से हिलाता है। तो मैडम ही फिर उसको अपने सामने करती है और बोलती है, लेकिन अब तुम क्या ऐसे ही करने वाले हो आगे भी। विंग फिर नामे से हिलाकर बोलते हैं, नहीं मम्मा अब मुझे सबक मिल गया है, अब मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आज के बाद तो मैं किसी चीज़ के लिए जिद भी नहीं करूँगा। आप लोग जो कहोगे ना मैं वैसा ही करूँगा, जैसा आप लोग चाहो मैं वैसा करने को तैयार हूँ।
अब से मैं अपना दिमाग तो बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। मैडम ये फिर हंसती है, फिर उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है, मेरा समझदार बेटा, मुझे पता था तुम है ना थोड़ा रास्ता भटक गए हो, इसीलिए फिर मुझे तुम्हें रास्ते पे लाने के लिए ऐसा करना पड़ा, मुझे माफ़ करना, मैंने तुम दोनों को बहुत परेशान किया। विंग फिर नामे से रिलाता और बोलता है, नहीं मम्मा आपने कुछ भी नहीं किया, आपने बिल्कुल ठीक किया, अगर आप ये नहीं करती तो हमें सच में अक्ल नहीं आता, आप बिल्कुल सही थी, गलत हम थे, हम ही थे जो पागल थे, हम अंधे हो चुके थे, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आपने जो किया वो बिल्कुल ठीक था। आपकी जगह कोई और होता तो पता नहीं हमारा क्या होता, वो तो आप थी जिसने हमें संभाल लिया और हमारी गलतियों का एहसास भी करा दिया। मैडम ये फिर स्माइल करती है और बोलती है, मैं क्यों नहीं करती, ये दोनों मेरे बेटों का सवाल था, ये मेरे बेटों की खुशी का सवाल था, तो फिर मैं ऐसा कैसे होने देती। मुझे पता है ना तुम दोनों की खुशी किस में है और मैं तुम दोनों की खुशी चाहती हूँ। विंग भी फिर स्माइल करता है तो मैडम ही बोलती, अब हमेशा खुश रहना। विंग फिर हमेशा रिलाता और बोलता है, लव यू ई मम्मा। मैडम ये भी फिर वापस विंग को गले लगाती है और बोलती है, लव यू टू बेटे। विंग फिर स्माइल कर देता है। मैडम यू और जियांग फैमियान ये सब लोग भी विंग और लैंजन को कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर देते हैं। तो फिर वैन बोलता है, अंकल आंटी अब मुझे जाना होगा। तो मैडम ये बोलती है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो वैन बोलता है कि आज तो मैं यहीं हूँ, लेकिन मैं 2 दिन बाद इस शहर से ही जा रहा हूँ। तो मैडम ये बोलती है, शहर से, लेकिन कहाँ। तो वैन बोलता है, एक्चुअली आंटी मैंने एक एग्रीमेंट साइन किया है और 2 साल का मेरा एग्रीमेंट है और उस एग्रीमेंट की वजह से मुझे वापस अमेरिका जाना होगा, लेकिन इस बार मैं जीसू को लेके जा रहा हूँ, मैं अकेले नहीं जाऊँगा, मैं जीसू को अपने साथ लेके जाऊँगा। मैडम ये भी फिर हमेशा रिलाती और बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है तो तुम जाओ और खूब तरक्की करो। वैन भी फिर हमेशा रिलाता है और मैडम ई को थैंक यू बोल देता है। मैडम ई फिर उन दोनों के पास जाती है और जीसू को वापस हक करती है और बोलती है, तुम दोनों हमेशा एक साथ रहना और खुश रहना। जीसू भी फिर हाँ कर देता है और सब फिर विंग लैंजन जितने भी लोग वहाँ पे थे सब लोग वैन और जीसू को विदा कर देते हैं। वैन जीसू को लेके फिर वहाँ से चला जाता है और उसकी फैमिली भी। अब पीछे बच गए हैं हमारे वांगशन और उनकी फैमिली। लैंजन फिर सिचेन के पास जाता है और उसे थैंक यू बोलता है। तो सिचेन बोलता है, भाई हम तुम्हारे दोस्त हैं, हमें थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, और वैसे भी ये सब हमने तुम्हारे लिए नहीं किया, ये सब हमने आंटी के लिए किया है, ये सब आंटी ने कहा था करने को। लैंजन फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, तुमने किसी के लिए भी किया हो, लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया और इस वजह से मुझे वो मिल गया जो मैं चाहता था। थैंक यू, तुमने मुझ पे वाकई में बहुत बड़ा एहसान किया है और इस बात को मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि तुम सब मेरे दोस्त हो। सुयांग फिर आगे आता है और बोलता है, क्या भाई ये तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, ये रहने दो, ये सब छोड़ो, आज तुम्हारी शादी का दिन है और मुझे लगता है कि तुम्हें किसी और चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। लैंजन फिर सुयांग की तरफ देखता है तो सुयांग एक ब्लिंक कर देता है। तो सिचेन बोलता है, वैसे ये सही बोल रहा है, कभी कभी ये वाकई में सही बातें बोल लेता है। तो लैंजन तुम्हें आज तो किसी और चीज़ पे ही ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों को छोड़ो, इसके लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। मुझे लगता है कि तुम्हें अभी विंग पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्यों, सही है ना। लैंजन फिर एक सही स्माइल करते हैं और बोलते हैं, वैसे तुमने कहा तो सही है, तो ठीक है एक लास्ट हेल्प और कर दो। तो सिचेन बोलते हैं, बोलो। लैंजन फिर सिचेन के कान के पास जाते हैं और उसके कान में कुछ बोलते हैं। सिचेन फिर मुंह बड़ा कर लेता है और बोलता है, क्या। तो लैंजन बोलता है, चुप हो जाओ, चिल्ला के सबको बताओगे क्या, ये हम दोनों का सीक्रेट है। सिचेन फिर हाँ करके फिर बोलते, ओह सीक्रेट। तो लैंजन भी हमेशा रिलाते हैं। तो सिचेन बोलता है, ठीक है भाई तुम्हारा काम हो जाएगा। तो लैंजन बोलते, अभी। तो सिचेन बोलते, अभी। तो लैंजन भी हाँ में सर हिला देते हैं। तो बोलते हैं, ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो लैंजन भी हाँ कर देते हैं। सिचेन और सुयांग फिर वो वहाँ से चले जाते हैं, जो कि लैंजन का काम करने। फिर वैनिंग आता है तो वो भी लैंजन के पास आके उसे कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है। तो लैंजन वैनिंग को हक करता है और बोलते हैं, थैंक यू वैनिंग, तुम मेरे सच में सबसे अच्छे दोस्त हो, तुमने मुझे हमेशा सही रास्ता दिखाया है और सही बातें कही है। मैं ही तुम्हारी बातों को कभी ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन आज मुझे सही से समझ में आएगा कि तुम हमेशा सही थे। मैं ही तुम्हें बच्चा समझ रहा था, लेकिन नहीं, तुम बहुत होशियार हो और तुम हम सबसे बड़े हो। वैनिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है, बस यार अब शर्मिंदा कर रहे हो मुझे, मैंने ऐसा भी कुछ नहीं किया है।
ठीक है, जहाँ मुझे लगा कि तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं देख सकता था कि तुम्हारा दिल कुछ और चाहता है और तुम कुछ और ही देख रहे हो। लेंजर फिर वैनिंग का हाथ पकड़ते हैं और बोलते हैं, नहीं वैनिंग, सच में मैं जो कह रहा हूँ मैं दिल से कह रहा हूँ। तुमने हमेशा मुझे सही रास्ता ही दिखाया है, मैंने ही तुम्हारी बातों को समझने की कोशिश नहीं की। तो वैनिंग बोलता है, ठीक है, मैंने मान लिया, अब तुम्हें ये सब बोलने की ज़रूरत नहीं है। आज तुम्हारे शादी का दिन है, आज बहुत खुशी का दिन है, तो आज के लिए ये सब रहने दो। ये सब बातें तो हम फिर कभी करते रहेंगे, हम तो मिलते ही रहेंगे। लैंजन भी फिर हमें सर हिला देते हैं। वैनिंग बोलता है, फिर ऑल द बेस्ट। लैंजन भी फिर उसे थैंक यू बोल देते हैं। तो वैनिंग फिर विंग के पास जाके उसे भी कॉन्ग्रेचुलेशन विश करता है और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। निये वैनिंग को जाता हुआ देखता है तो फिर उसके पीछे जाने लगता है और बोलता है, वैनिंग। वैनिंग निये की आवाज़ सुन के फिर रुक जाता है और उसकी तरफ मुड़ जाता है। तो निये बोलता है, वैनिंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वैनिंग उसकी बात नहीं सुनता और आगे जाने लगता है। तो फिर निये दौड़ के उसके पास जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, वैनिंग प्लीज़ मेरी बात सुन लो। वैनिंग फिर उसकी तरफ मुड़ता है और बोलता है, हाँ बोलो, क्या बात है। तो निये बोलता है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि मैंने गलत किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं फिर, तुम्हें पता है ना, मैं विंग का दोस्त हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता हूँ। मैं सही गलत नहीं समझ पाता और इसी वजह से फिर मैंने वो सब किया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वैनिंग बोलता है, नहीं, तुम्हारी सोच ही ऐसी है, तुम चीज़ों को इस तरीके से देखते हो, मुझे तो विश्वास नहीं होता। क्या तुम्हें सही और गलत में फ़र्क नज़र नहीं आता है। तो निये बोलता, अरे यार, मुझे कैसे पता चलेगा, मैं इतना नहीं सोचता, मैं बस, मेरा वो दोस्त था तो उसने जो मुझसे कहा ना, बस मैं चाहता था उसकी मदद करना, इससे आगे मैंने कुछ सोचा ही नहीं। आई नो मुझसे गलती हो गई है और मैं गलत था, मैं विंग के लिए जो कुछ भी किया वो तो उसके किसी काम नहीं आया, उल्टा मुझे लगता है कि मैंने गलती ही की, मेरी वजह से ही उसकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। तो वैनिंग बोलता है, ये तो तुम्हें सोचना चाहिए था ना कुछ भी करने से पहले, तुम उसके दोस्त हो, हम दोस्त ही अपने दोस्त को सही रास्ता दिखाते हैं और अगर तुम उसके साथ ऐसे रहोगे तो फिर वो सही रास्ता कैसे देखेगा, क्योंकि वो तुम पे भरोसा करता है, तुम्हारी बात मानता है। तो निये बोलता है, मुझे पता है यार, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं अब से ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं अब से हर बात कोई बारे में सोचूंगा और फिर ही कुछ बोलूँगा, बिना सोचे समझे मैं कोई बात ना बोलूँगा ना करूँगा। तो वैनिंग बोलता है, वैसे अच्छा ही होगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे लिए ही बेहतर होगा। वैनिंग फिर इतना बोल के वापस जाने लगता है। तो निये उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, वैनिंग यार प्लीज़ मेरी बात सुन लो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वैनिंग बोलता है, हाँ बोलो। तो निये बोलता है, वैनिंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, क्या तुम मुझे एक मौका दोगे। वैनिंग फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने। तो निये बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगे खुद को अप्रोच करने का। तो वैनिंग बोलता है, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो। तो निये बोलता है, नहीं यार सच में, मैंने तुम्हें जब पहली बार देखा था ना तभी मुझे तुम पसंद आ गए थे, मैंने हमेशा तुमसे बात करने की कोशिश की लेकिन तुमने कभी मुझसे बात नहीं की, लेकिन प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे एक मौका दे दो, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा बन जाऊँगा, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन प्लीज़ खुद को अप्रोच करने का एक मौका दे दो। वैनिंग फिर उसका हाथ छुड़ाता और बोलता है, सॉरी, मैं इन सब चीज़ों के चक्करों में नहीं पड़ता। तो निये बोलता, अरे पर क्यों, क्या मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता, क्या मैं इतना बुरा हूँ। वैनिंग फिर उसको ऊपर से नीचे तक देखता है और बोलता है, वेल बुरा और अच्छा तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ तुम्हारी सोच बहुत ही घटिया है और तुम्हारे जैसे सोच वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। निये फिर उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, अरे मैंने तुम बोला ना, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं अपनी सोच बदल लूँगा, तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा बन जाऊँगा, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगा, लेकिन प्लीज़ मुझे एक मौका दे दो प्लीज़। वैनिंग फिर उसकी तरफ देखने लग जाता है और सोचने लग जाता है। तो निये बोलता है, प्लीज़ ना कुछ दिनों के लिए तुम मुझे एक मौका दे के देख लो यार, फिर उसके बाद से अगर तुम्हें लगे कि मैं नहीं बदला तो फिर तुम मुझे छोड़ देना, लेकिन एक बार के लिए मुझे मौका तो दे ही सकते हो प्लीज़, हम सब दोस्त हैं ना, तुम लैंजन के इतने अच्छे दोस्त हो और लैंजन वी का हस्बैंड है, तो उसी रिश्ते के हिसाब से प्लीज़ मैं वी का दोस्त हूँ यार, कुछ तो एक मौका तो मुझे दे दो। वैनिंग फिर चुप हो जाता है और कुछ नहीं बोलता। तो निये बोलता है, प्लीज़ ना एक मौका दे दो, उसके बाद से फिर तुम देख लेना। वैनिंग फिर उसकी तरफ देखता है और बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें देखूंगा, अगर तुम में मुझे कोई चेंजेस नज़र नहीं आए तो फिर तुम जा सकते हो।
तो निये फिर उसका हाथ पकड़ता बोलता आई प्रॉमिस मैं तुम्हें शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। तुम जैसा चाहोगे ना मैं वैसा बन जाऊँगा, तुम देख लेना। तुम कहोगे उठ तो उठ, तुम कहोगे बैठ तो बैठ। वैनिंग फिर स्माइल करता है और बोलता है अच्छा तुम्हें इतना भरोसा है। निये फिर बहुत तेज़ हाँ में सर हिलाता और बोलता है हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं करूँगा, तुम देख लेना, तुम जैसा चाहते हो ना मैं वैसा ही करूँगा। वैनिंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है ठीक है देखते हैं। निये फिर खुश हो जाता है और उसे हक करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। तो वैनिंग अपना हाथ बीच में रखता है और बोलता है सोचना भी मत, मैंने तुम्हें यस नहीं बोला है, मैंने तुम्हें एक मौका दिया है कि तुम मुझे अप्रोच कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जब तक मैं हाँ नहीं भरता, जब तक तुम मुझे टच नहीं करोगे या ना ही मेरे आसपास आने की कोशिश करोगे। निये फिर अपना हाथ दूर खींच लेता है और बोलता है ठीक है मैं समझ गया, तुम जैसा बोलो मैं वैसा ही करूँगा। वैनिंग फिर एक स्माइल करता है और बोलता है ठीक है तो अभी मैं चलता हूँ। तो निये बोलता है अरे तुम कहाँ जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। तो वैनिंग बोलता है नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है। तो निये बोलता है प्लीज़ मुझे चलने दो। वैनिंग फिर हार के हाँ कर देता है। तो निये बोलता है थैंक यू, एक मिनट रुकना। वो फिर इतना बोल के फिर फटाफट विंग के पास जाता है और उसे हक करके कॉन्ग्रेचुलेशन बोल के और सॉरी भी बोल देता है। वैनिंग फिर उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है अरे तुम्हें क्या हुआ। तो निये बोलता है वैनिंग मुझे लगता है कि विंग मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी, मुझे वो सब नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें ऐसा आइडिया देना ही नहीं चाहिए था, ये सब मेरी गलती है। तो विंग बोलता है कोई बात नहीं, तुम मेरी हेल्प करना चाहते थे इसीलिए, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। निये फिर विंग को हक करता है। सॉरी गाइस ये वैनिंग और विंग नाम सेम है इसलिए गड़बड़ हो जाती है। वो विंग को हक करता है और बोलता है थैंक यू विंग, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे समझा। विंग भी फिर उसे ओके कर देता है। तो निये फिर उसे हक ब्रेक करता है और बोलता है विंग वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है हाँ। तो निये बोलता है एक्चुअली मुझे वैनिंग बहुत पसंद है और मैंने ना उसे अभी बोला है, मैंने उसे अप्रोच करने का एक मौका मांगा है। तो विंग बोलता है क्या। निये फिर हाँ में सर हिलाता और बोलता है हाँ मैं उसे कब से पसंद करता हूँ और आज मैंने फाइनली बोल दिया और वो भी मुझे एक मौका देने के लिए तैयार हो गया। तो अभी मैं उसके पास जाता हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलूँगा। विंग भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है ठीक है ऑल द बेस्ट। निये फिर थैंक यू बोल देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। चैंग और साओ सिनचेंग भी आके फिर विंग और लैंजन को कॉन्ग्रेचुलेशन विश करते हैं, विंग को हक करते हैं। विंग भी उन्हें थैंक यू बोल देता है। तो चैंग बोलता है मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हुई विंग, मुझे तुम्हारा और लैंजन का ही साथ पसंद था, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम दोनों की जोड़ी मुझे अच्छी लगती है, अब फाइनली तुम दोनों एक साथ हो गए, मुझे बहुत खुशी है। विंग भी फिर उससे थैंक यू बोलता है। तो चैंग बोलता है ठीक है विंग, तुम दोनों हमेशा साथ रहना और एक दूसरे से ऐसे ही प्यार करते रहना। विंग भी फिर हाँ में सर हिला देता है। तो साओ सिनचेंग बोलता है ठीक है विंग, तो आज हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम तुम्हें कल मिलेंगे, आज तुम लैंजन के साथ अपना समय बिताओ। विंग भी एक सही स्माइल कर देता है और हाँ में सर हिला देता है। तो साओ सिनचेंग और चैंग भी उन दोनों से मिलके फिर वहाँ से चले जाते हैं। अब मैडम ई आती है उन दोनों के पास और बोलती है क्या तुम दोनों यही रहने वाले हो या फिर घर में भी जाओगे। लैंजन विंग की तरफ देखता है, विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है। लैंजन अपने मॉम की तरफ देखता है और बोलता है हाँ मॉम हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम कहीं और जाना चाहते हैं। फिर मैडम ये पूछती है कहाँ जाना चाहते हो तुम लैंजन। तो लैंजन बोलते हैं मॉम मैं विंग को लेके टेंपल जाना चाहता हूँ, क्या मैं जा सकता हूँ। तो मैडम ये बोलती है अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें पूछने की क्या ज़रूरत है, और अगर ऐसा है तो हम भी तुम्हारे साथ चलना चाहेंगे, क्योंकि हमने भी मन्नत मांगी थी कि जिस दिन तुम दोनों की शादी हो जाएगी हम तुम दोनों को लेकर टेंपल जाएंगे। लैंजन भी फिर हाँ में सर हिला देते हैं। तो फिर मैडम यू, लैन किरेन और जियांग फेमियन भी उनके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। अब फिर वो सब मिलकर टेंपल के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग टेंपल भी पहुंच जाते हैं। विंग और लैंजन जब टेंपल पहुंचते हैं तो फिर एक दूसरे का हाथ पकड़ के ही अंदर जाते हैं। वो सब अंदर जाके हाथ जोड़ लेते हैं। लैंजन फिर विंग की तरफ मुड़ते हैं और बोलते हैं विंग आज मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ क्योंकि आज मैं यहीं पे तुमसे कुछ वादे करना चाहता हूँ। विंग लैंजन की तरफ देखने लग जाता है। तो लैंजन बोलते हैं विंग मुझे पता है कि मैंने गलती की, मैं अपने प्यार को समझ नहीं पाया और ना ही पहचान पाया, लेकिन अब मैं पहचान गया हूँ। तो अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अब से हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूँगा और हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा। मेरे से जो गलतियाँ हुई है
अब मैं उन गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं तुम्हारा साथ छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगा और हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा। विंग भी फिर एक स्माइल करता है और बोलता है, मुझे पता है लैनजान, और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि अब से मैं सिर्फ तुम्हारी बात मानूंगा, तुम्हारे साथ रहूँगा और सिर्फ तुमसे ही प्यार करूँगा, क्योंकि अब मुझे समझ में आ गया है कि मेरा सच्चा प्यार कौन है और मेरा जीवन साथी कौन है, और मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ। इसलिए मैं अब से तुम्हारा साथ तो कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें छोड़ के कहीं जाऊंगा। मुझे पता है मैंने गलतियाँ की है, मैंने बचपन से ही गलतियाँ की है, लेकिन अब मैं उन गलतियों को सुधारूंगा और उन गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगा। लैनजान भी विंग की बातें सुन के फिर एक स्माइल करने लग जाते हैं। तो जब तक मैडम यू उन दोनों के पास आती है और बोलती है, लैनजान बेटे तुम्हें एक बात बताऊं। लैनजान मैडम यू की तरफ देखते हैं और हमें सर हिलाते हैं। तो मैडम यू बोलती है, मैंने तुम्हारा और विंग का रिश्ता यहीं पे फिक्स किया था। मैं जब विंग का जन्म हुआ था उसे यहाँ लेके आई थी, जब मुझे पता चला कि तुम और विंग पहले से ही डेस्टिनाइड हो। विंग तुम्हारे लिए ही इस दुनिया में आया है और बड़े होकर तुम दोनों की शादी करनी है। ये बात जान के मैं थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन फिर मैडम तुम्हारी मॉम ई ने बोला कि उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उसने मुझसे वादा किया था कि जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हारी शादी वो विंग से करा देगी। मैडम ई भी लैनजान के पास आती है और बोलती है, हाँ लैनजान ये बात सच है, तुम दोनों की रिश्ता हम दोनों ने यहीं पे फिक्स किया था और हमें यहीं पे पता चला था कि तुम दोनों डेस्टिनाइड हो। विंग और लैनजान अपने मॉम के सामने देखने लगते हैं। तो मैडम ये बोलती है, ई फाइनली आज वो दिन आ गया, आज तुमने अपना वादा निभा दिया और आज हमारे बच्चों की शादी हो गई। तो मैडम ये बोलती है, हाँ यू, मैंने तुमसे बोला था ना कि मैं इन दोनों की शादी करा के रहूँगी और आज मैंने अपना वादा पूरा किया। मैडम यू भी फिर हमें सर हिला देती है। लैनजान और विंग एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर वापस भगवान की तरफ मुड़ जाते हैं और हाथ जोड़ के उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इन दोनों के लिए एक दूसरे को चुना। मैडम ई फिर लैनजान के पास आती है और बोलती है, लैनजान मेरी बात सुनो। लैनजान अपनी मॉम की तरफ देखते हैं। तो मैडम ई बोलती है, आओ तुम एक काम करो, तुम अब विंग को लेके यहाँ से घर चले जाओ। तो लैनजान बोलते हैं, पर मॉम आप। तो मैडम ये बोलती है, मैं सोच रही थी कि आज मैं यू के साथ चली जाऊँ, आज मैं और तुम्हारे डैड इनके घर पे रहेंगे। आज मुझे लगता है कि तुम दोनों को अकेला टाइम दे देना चाहिए। आज तुम्हारी शादी का दिन है तो तुम दोनों एक दूसरे के साथ रहो। मैं यू के साथ रहूँगी आज। लैनजान फिर थोड़े शर्मा जाते हैं और नजरें नीचे झुका लेते हैं। तो मैडम भी बोलते हैं, अरे मेरा बेटा शर्माता भी है क्या। लैनजान फिर कुछ नहीं बोल पाते हैं, वो चुप ही रहता है। तो मैडम ही बोलती है, ठीक है अब शर्माओ मत, तुम विंग को लेके घर चले जाओ, मैं यू के साथ उसके घर जा रही हूँ, मैं कल सुबह तक आ जाऊँगी। लैनजान भी फिर हमें सर हिला देते हैं जब तक मैडम यू विंग के पास जाती है और उसके फोrehead पे किस करती है और बोलती है, तुम हमेशा लैनजान के साथ ही रहना और हमेशा उसका कहना मानना, कभी उसे अब परेशान मत करना। विंग फिर हमें सर हिलाता है और बोलता है, यस मॉम मैं समझ गया, अब मैं वो गलतियाँ नहीं करूँगा जो मैंने पहले की है। अब से आप जैसा बोलेंगी मैं वैसा ही करूँगा और मैं हमेशा लैनजान के साथ रहूँगा और हमेशा उसकी बात भी मानूँगा। मैडम यू फिर एक स्माइल करती है और फिर से विंग को हक करते हुए बोलती है, मेरा समझदार बेटा, अब तुम जाओ, अब तुम लैनजान के साथ घर चले जाओ। विंग भी फिर हमें सर हिला देता है। तो मैडम ई के पास जाती है और बोलती है, ई चले। मैडम ई भी फिर हमें सर हिला देती है, फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। लैन किरण फिर लैनजान के पास आते हैं और उसके कंधे पे हाथ रखते हुए बोलते हैं, और मेरे दोस्त। लैनजान अपने डैड की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, डैड आई एम सॉरी, मुझे पता है मैंने गलती की है। तो लैन किरण बोलते हैं, अब तक हम बाप बेटे की तरह थे, अब हम दोनों फिर से दोस्त बन चुके हैं। मैं तुमसे नाराज़ था लेकिन अब सारी नाराज़गी ख़त्म, क्योंकि तुमने अब सही डिसीजन ले लिया, इसलिए अब मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो अब मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। लैनजान भी फिर हमें सर हिलाते हैं। तो लैन किरण लैनजान को लेके थोड़ा साइड में चले जाते हैं और बोलते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो, अब से तुम जिम्मेदार बन गए हो, अब तुम्हारी शादी हो गई है। तुम्हें पता है मैंने जब तुम्हारी मॉम से शादी की है वो दिन है और आज का दिन है, हमेशा तुम्हारी मॉम की मुझ पे चलती है और मैं उनका सुनता हूँ, तो मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ भी वैसा हो। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखना कि झुकना मत कभी। लैनजान अपने डैड की तरफ देखते हैं। तो लैन किरण एक स्माइल करते हैं और बोलते हैं, यस मेरे शेर, इस बात का खास ध्यान रखें, शेर हमेशा शेर ही होता है, तुम समझ गए। लैनजान भी फिर एक स्माइल करते हैं और हमें सर हिलाते हैं। तो लैन किरण बोलते हैं, तो फिर जाओ और मैंने जो कहा उसका ध्यान रखना। लैनजान फिर ओके कर देते हैं। तो लैन किरण बोलते हैं, ठीक है बेटे अब मैं चलता हूँ, मैं तुमसे कल मिलूँगा।
लैंडन फिर कुछ नहीं बोलते हैं, तो फिर लैंडग्रेन भी वहाँ से चले जाते हैं। उसी तरफ उधर वैन जीसू को लेके अपने घर पहुँच जाता है। वो जैसे ही घर पहुँचता है तो डोर पे जाके रुक जाता है। तो जीसू बोलता है, अरे तुम रुक क्यों गए? तो वैन बोलता है, अभी बताता हूँ। वैन फिर थोड़ा नीचे झुक के जीसू को गोद में उठा लेता है। तो जीसू बोलता है, ये तुम क्या कर रहे हो? प्लीज़ मुझे नीचे उतारो। तो वैन बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, आज मैं तुम्हें खुद लेके जाऊंगा। तो जीसू बोलता है, नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चल सकता हूँ, तुम मुझे नीचे उतारो। तो वैन बोलता है, नहीं मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, आज हमारी शादी का दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आज गृह प्रवेश तो मैं ऐसे ही कराऊँ। जीसू जो कि नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन वैन उसे उतरने ही नहीं देता। वो फिर जीसू को गोद में लिए हुए ही अपने बेडरूम में चला जाता है। वो बेडरूम में जाके फिर जीसू को नीचे उतार देता है। जीसू जब वहाँ खड़ा होता है फिर रूम की तरफ देखने लगता है। वैन ने रूम को बहुत ही प्यारा डेकोर किया होता है। वॉल के ऊपर जीसू और वैन की फोटोग्राफ्स लगे होते हैं साथ में। जीसू ये देखता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, उसे बहुत खुशी महसूस होती है। तो वैन बोलता है, तुम्हें पसंद आया? जीसू वैन की तरफ मुड़ जाता है और बोलता है, ये तुमने किया? तो वैन बोलता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है, कोई और भी है क्या? तो जीसू फिर नाम में सर हिलाता है। तो वैन बोलता है, ये मैंने किया, ये तुम्हारे लिए सरप्राइज़ था, तुम्हें कैसा लगा? तो जीसू बोलता है, ये बहुत अच्छा है, तुमने बहुत ही अच्छा रूम डेकोर किया। तो वैन बोलता है, बस अच्छा है, मुझे इसके लिए कुछ इनाम नहीं मिलेगा? तो जीसू बोलता है, इनाम? तो वैन फिर हाँ में सर हिलाता है। तो जीसू बोलता है, सोचना पड़ेगा, तुम्हें इनाम दे या ना दे? तो वैन बोलता है, अरे मैंने इतना मेहनत किया है तो मुझे इनाम तो मिलना चाहिए। जीसू फिर बेड पे जाके बैठ जाता है और फिर सोचने लगता है। तो वैन उसके पास जाता है और बोलता है, अरे तुम इतना क्या सोच रहे हो, मुझे इनाम तो मिलना ही चाहिए। तो जीसू बोलता है, वैसे मिलना तो चाहिए, लेकिन उससे पहले तो तुम्हें सज़ा भी मिलनी चाहिए। तो वैन बोलता है, सज़ा? वो किस लिए? तो जीसू बोलता है, इतना मुझे परेशान करने के लिए, तुमने मुझे इतना परेशान किया, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम मुझसे प्यार करते हो, तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करते हो, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तो वैन बोलता है, जीसू मैंने बताया ना, मुझसे गलती हो गई और मैंने कुछ भी नहीं किया था, तुम्हें ही मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तुम्हें समझना चाहिए था। तो जीसू बोलता है, अच्छा मुझे समझना चाहिए था, मैंने समझा है हमेशा वैन तुम्हें, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता था और तुम्हें पता है, तुम्हें मैं किसी और के साथ देखूंगा तो मुझे बुरा तो लगेगा ना। तो वैन बोलता है, हाँ मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, मैं तो सिर्फ एक दोस्त के हिसाब से साथ में था और कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हारे सिवा कभी किसी को पसंद किया ही नहीं है। तो जीसू बोलता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत बुरा लगा था, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसा करोगे। वैन फिर अपने कान को पकड़ लेता और बोलता, अब तो माफ़ कर दो यार, कितनी बार तो माफ़ी मांग चुका हूँ, हो गई गलती मुझसे। जीसू फिर वैन के हाथ को पकड़ता है और उसको हाथ को नीचे हटाते हुए बोलता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, मुझे पता है कि तुम कभी मुझे छोड़ ही नहीं सकते, तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, हम दोनों के बीच में कभी कोई नहीं आ सकता। वैन फिर हमें सर हिलाता है। तो जीसू बोलता है, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि आज तुम्हें कुछ तो इनाम दे ही दिया जाए। वैन फिर खुश हो जाता है और बोलता है, क्या सच में? तो जीसू बोलता है, हाँ सच में। वैन फिर बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर दे दो। तो जीसू बोलता है, अभी नहीं, बाद में। तो वैन बोलता है, अरे ये क्या बात हुई, अब मुझे अभी चाहिए। तो जीसू बोलता है, नहीं बाद में। वैन फिर जीसू का हाथ पकड़ता है और बोलता है, मैंने बोला ना अभी चाहिए। तो जीसू बोलता है, और मैंने बोला ना बाद में। तो वैन बोलता है, तुम मुझे मजबूर कर रहे हो, ऐसा ना हो कि फिर मैं खुद ही ले लूँ। तो जीसू बोलता है, यानी तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती करोगे? तो वैन बोलता है, हाँ बिल्कुल, अब मैं कर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरा हक बनता है, अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, अब हम दोनों की शादी हो चुकी, तो अब हम दोनों को कोई कुछ भी नहीं बोल सकता। जीसू फिर वैन की तरफ देखने लगता है। तो वैन बोलता है, सोच लो, या तो तुम खुद दे दो या फिर मैं अपने आप ही ले लूँ। जीसू जो कि अब कुछ नहीं बोल पा रहा होता है। तो वैन बोलता है, समझ गया, इसका मतलब मुझे खुद ही लेना होगा, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो फिर जीसू के पास जाने लगता है और जीसू फिर पीछे की तरफ सरकना चालू हो जाता है। तो वैन बोलता है, कोई फ़ायदा नहीं भागने को, क्योंकि आज तुम्हें यहाँ पर कोई बचाने वाला भी नहीं है, क्योंकि इस घर में हम दोनों के अलावा ही कोई नहीं है। जीसू वैन की तरफ देखता है और बोलता है, वैन नहीं, तुम ऐसा सोचना भी मत, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तो वैन बोलता है, बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा हक है और मुझे मेरा हक लेने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। जीसू फिर पूरा बेड के कोने पे चला जाता है और पिल्लो से खुद को कवर कर लेता है। तो वैन बोलता है, हाँ
इससे क्या होगा जीसू, ये तुम क्या कर रहे हो? तो जीसू बोलता है अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें पीट दूँगा। तो वैन बोलता है अच्छा ठीक है, देखते हैं तुम क्या करते हो। वैन फिर धीरे से बेड पर चढ़ जाता है और चढ़ के फिर जीसू के पास आ जाता है। जीसू जो कि वैन को रोकने की कोशिश करता है, पर वैन स्ट्रांग है जीसू के मुकाबले, वो वैन को नहीं रोक सकता। वैन फिर उस पिल्लो को लेता है और जीसू के हाथ से लेके उसको फेंक देता है। जीसू वैन की तरफ देखने लगता है तो वैन बोलता है अब बोलो, अब तुम्हें कौन बचाएगा? जीसू जो कि अब हेल्पलेस है, अब वास्तव में वो फंस चुका है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। वैन फिर जीसू की तरफ देखने लगता है तो जीसू बोलता है नहीं वैन प्लीज़ तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तो वैन बोलता है जीसू आज हमारी शादी का दिन है, आज तुम मुझे कैसे रोक सकते हो? जीसू फिर चुप हो जाता है तो वैन उसकी तरफ देखने लगता है और बोलता है ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। जीसू फिर वैन की तरफ देख ही रहा होता है तो वैन उसका हाथ छोड़ देता है और फिर वो साइड हटने लगता है। तो जीसू फिर वैन का हाथ पकड़ता है और बोलता है नहीं। वैन फिर जीसू की तरफ देखता है तो वैन बोलता है इसका मतलब तुम? जीसू फिर हाँ में सर हिला देता है। तो वैन एक स्माइल करता है और बोलता है ये हुई ना बात। वो फिर धीरे धीरे करके जीसू के पास चला जाता है। जीसू और वैन जो कि अभी एक दूसरे को देख ही रहे होते हैं, तो वैन फिर जीसू के और भी करीब जाके उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है। उधर जीसू भी उस किस में मेल्ट हो जाता है और उसे वापस किस बैक करने लगता है। उन दोनों का किस बहुत ही डीपन होता जा रहा था और लॉन्ग होता जा रहा था। वैन फिर धीरे से जीसू को लेके बेड पे सुला देता है और खुद उसके पास चला जाता है। उन दोनों ने अभी तक किस ब्रेक नहीं की होती है, वो दोनों किस कर ही रहे होते हैं और उन दोनों की किस काफ़ी लॉन्ग चलती है। वैन फिर धीरे से किस ब्रेक करता है और जीसू की तरफ देखते हुए बोलता है थैंक यू जीसू, मेरी ज़िंदगी में आने के लिए और मुझसे प्यार करने के लिए और हमेशा मेरा साथ देने के लिए। जीसू फिर उसके फोrehead पे किस करता है और बोलता है मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ। मुझे नहीं लगता कि तुमसे बेहतर जीवन साथी मुझे कोई मिल सकता था और इसीलिए मुझे हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं तुमने मुझे छोड़ दिया तो वैन फिर अपने नोज़ को उसके नोज़ से रब करता है और बोलता है ऐसा हो सकता है, मेरे लाइफ में तुम्हारे अलावा कभी कोई नहीं आ सकता, कोई भी नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ अपने जीसू से प्यार करता हूँ। जीसू एक स्माइल करता है और बोलता है मैं भी सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमेशा सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। वैन फिर एक स्माइल करता है और बोलता है तो फिर तो ये तो बनता है। वो फिर से जीसू के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और फिर पास वाली लैंप को भी बुझा देता है। हाँ, अब आगे क्या होगा ये तो सभी जानते हैं। उधर दूसरी तरफ लैंजन विंग को लेता है और लेके फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। फिर बाद वो विंग को लेके लैंड मैंशन भी पहुंच जाते हैं। विंग जो कि अभी बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है क्योंकि वो लैंजन के साथ अकेला है और आज है उसके शादी का दिन, तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ी सी घबराहट हो रही है। लैंजन विंग को लेके फिर लैंड मैंशन में एंटर करते हैं तो विंग जो कि लैंड मैंशन को खाली देख के और भी ज़्यादा घबरा जाता है क्योंकि लैंड मैंशन में कोई है ही नहीं। आज वो दोनों अकेले हैं, आज सिर्फ विंग और लैंजन ही है और वहाँ पे कोई नहीं है। लैंजन विंग की तरफ देखते हैं जो कि नज़रें नीचे झुकाए ही है, तो लैंजन समझ गए हैं कि विंग जो थोड़ा बहुत नर्वस हो रहा है। लैंजन फिर एक स्माइल करते हैं और विंग को गोद में उठा लेते हैं। विंग लैंजन की तरफ शॉक्ड होकर देखता है तो लैंजन बोलते हैं क्या हुआ? विंग कुछ नहीं बोलता है और अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। तो लैंजन बोलते हैं वैसे विंग तुम शर्माते हुए भी बहुत अच्छे लगते हो। विंग लैंजन की ये बात सुन के और भी ज़्यादा शर्मा जाता है और अपनी नज़रें वापस नीचे ही झुका के बंद कर लेता है। तो लैंजन बोलता है अरे मैं तुम्हें लेके जा रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तो देखो। विंग जो कि अपनी आंखें नहीं खोलता है, वो अपनी आंखें बंद ही रखता है। तो लैंजन बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं। वो विंग को लेके फिर अपने रूम में चले जाते हैं। विंग जिसकी हालत ख़राब होती जा रही है, उसकी घबराहट बहुत तेज़ होती जा रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा है अभी के डेट में। क्यों डर रहा है मुझे भी नहीं पता। लैंजन विंग को ले जाके अपने रूम में बेड पे बिठा देते हैं। विंग जो कि घबराहट की वजह से इधर उधर देख ही नहीं पा रहा है। लैंजन विंग के पास बैठता है और बोलते हैं विंग तुम ठीक हो ना? विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। तो लैंजन बोलता है लेकिन मुझे तुम ठीक नहीं लग रहे, अगर कोई बात है जो तुम मुझसे कह सकते हो, भूलना मत कि मैं हस्बैंड से पहले तुम्हारा दोस्त हूँ
और हमेशा रहूँगा भी। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और हमेशा हिलाता है तो लैंजन एक स्माइल करते हैं। विंग भी लैंजन को देख के स्माइल कर देता है। फिर विंग इधर उधर रूम की तरफ देखता है। विंग जब रूम को देखता है तो उसे अलग लगता है। फिर वो खड़ा हो जाता है और रूम को चारों तरफ से देखने लगता है। विंग जब पूरे रूम को देख लेता है फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है ये, तो लैंजन बोलता है कैसा लगा। विंग फिर एक बड़ी सी स्माइल करता है और बोलता है ये तुमने किया। तो लैंजन फिर अपने हाथ को ऐसे क्रॉस करते हुए बोलते हैं तो तुम्हें क्या लगता है और कोई है करने वाला मेरे अलावा? मुझे ही पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नापसंद। विंग फिर खुश हो जाता है और लैंजन को हक कर लेता है और बोलता है ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो लैंजन बोलते हैं क्या सच में तुम्हें पसंद आया? विंग फिर हाँ में सर हिलाता है तो लैंजन बोलते हैं फिर तो मेरा काम हो गया। मुझे लग रहा था कि तुम्हें पसंद आएगा या नहीं, लेकिन अब जब तुमने बोल दिया कि तुम्हें पसंद आ गया फिर मेरी मेहनत सफल हुई। तो विंग बोलता है मुझे सच में बहुत पसंद आया, ये बहुत अच्छा है। लैंजन फिर एक स्माइल करता है। विंग फिर वापस रिटर्न देखने लगता है। लैंजन ने अब विंग के साथ खुद की फ़ोटोज़ को वॉल पे लगाया है। सेंटर में विंग और लैंजन की एक बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई है जो कि उनकी वेडिंग फ़ोटो है और आइट साइड में छोटे छोटे उन दोनों के साथ की फ़ोटोग्राफ्स लगे हैं और एक वॉल पे जिस पे विंग की तस्वीरें जो मैडम ई ने लगाई थी वो सेम वैसी है, उसको लैंजन ने बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं किया है। विंग चारों तरफ देख लेता है जो कि उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। अब इस रूम का लुक पूरा चेंज कर दिया है लैंजन ने विंग के अनुसार। विंग को जैसा पसंद है उस तरीके से अब पूरे बेड को भी डेकोर किया गया है फ्लावर्स के साथ। पूरे रूम में कैंडल्स लगे हुए हैं और ये सब देख के विंग को बहुत पसंद आ रहा है। विंग लैंजन को जाके फिर वापस हक करता है और बोलता है लैंजन ये मुझे बहुत पसंद आया, ये सब कुछ बहुत सुंदर है। तो लैंजन बोलते हैं ये तो अभी शुरुआत है, वैसे तुम्हारे लिए एक और भी सरप्राइज़ है। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है एक और सरप्राइज़? तो लैंजन फिर हाँ में सर हिलाता है। तो विंग बोलता है तो फिर दो मुझे। तो लैंजन बोलता है अरे अभी? तो विंग बोलता है हाँ अभी। तो लैंजन बोलता है अभी नहीं, पहले मैं चाहता हूँ कि तुम फ्रेश हो जाओ उसके बाद। तो विंग बोलता है नहीं ना, मुझे अभी दे दो, मैं अभी बिल्कुल फ्रेश हूँ। तो लैंजन बोलता है नहीं, मैंने बोला ना पहले तुम फ्रेश हो जाओ फिर। तो विंग बोलता है बट लैंजन। तो लैंजन बोलता है विंग मैंने बोला ना पहले फ्रेश हो जाओ। तो विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। तो लैंजन बोलते हैं जाओ। विंग फिर वॉशरूम में चला जाता है और अंदर जाके फ्रेश होने लग जाता है। वो फिर शावर लेके वापस थोड़ी देर बाद बाहर आ जाता है। वो बाहर आके देखता है तो वहाँ पे लैंजन नहीं होते हैं। वो चारों तरफ लैंजन को देखता है और उसे आवाज़ देने लगता है। लैंजन जो कि उसे नज़र नहीं आता है तो वो फिर ढूंढने लगता है। तो फिर उसकी टेबल पे एक नज़र पड़ती है जहाँ पे एक चिट पड़ी रहती है। विंग उस चिट को देखता है और उसे पढ़ता है तो उस पर लिखा होता है टेरेस पे आ जाओ। विंग उस चिट को पढ़ के एक स्माइल करता है और बोलता है टेरेस पे। विंग फिर उस चिट को वापस वहीं रख देता है और फिर वो टेरेस की तरफ जाने लगता है। विंग धीरे धीरे करके टेरेस पे भी पहुंच जाता है। वो टेरेस पे जाता है तो वहाँ पे बहुत अंधेरा रहता है, उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा होता। तो फिर वो वहीं पे जाके लैंजन को आवाज़ देता है लैंजन तुम कहाँ हो। लैंजन जो कि उसे रिटर्न आवाज़ नहीं देता तो विंग फिर से बोलता है लैंजन तुम कहाँ हो, मैं ऊपर आ गया हूँ, तुम मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। विंग इतना बोल के फिर चारों तरफ देखने लगता है जो कि अंधेरा वहाँ पे उसे कुछ दिखाई नहीं देता जब तक वहाँ पे लाइटिंग ऑन हो जाती है। ये डिम लाइटिंग है। विंग उस लाइटिंग को देखता है और फिर अंदर की तरफ जाने लगता है। वो जैसे जैसे अंदर की तरफ जाता है वहाँ पे चारों तरफ कैंडल लगे हुए हैं, हर जगह पे कैंडल और फ्लावर्स, ये इसी चीज़ दो चीज़ों से डेकोरेशन की होती है। विंग उन चीज़ों को देखता है और उसे बहुत अच्छा लगता है। वो फिर खुश हो जाता है। वो ऐसे करते ही आगे चला जाता है। वो जब मेन सेंटर में जाता है तो वहाँ देखता है एक टेबल के ऊपर बहुत ही प्यारा सा एक बुके रखा होता है। बुके के पास कैंडल्स लगे रहते हैं, उसके पास गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाई रहती है। विंग वो देख के तो फ्लैट ही हो जाता है। वो फिर चारों तरफ देखता है, पूरा डेकोरेशन देख लेता है पर उसे लैंजन नज़र नहीं आता है। तो वो बोलता है लैंजन तुम कहाँ हो, तुम सामने क्यों नहीं आ रहे। वो फिर ऐसा करके इधर उधर देखने लगता है। लैंजन जो कि अभी भी उसे दिखाई नहीं दे रहे हैं तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है और बोलता है लैंजन मैं बोल रहा हूँ तुम मेरे सामने आ जाओ, ऐसे छुपो मत मुझसे, मुझे डर लग रहा है। लैंजन अभी भी उसके सामने नहीं आया तो विंग फिर उस टेबल से हट के आगे और जाने लगता है। वो झूले के पास चला जाता है जहाँ पे झूले लगे रहते हैं। वो झूलों को भी देखता है तो वहाँ पे भी गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछाई रहती है। वो उस झूलों को हाथ से टच करता है और फिर
साइड साइड में लैंजन को देखने लगता है। लैंजन जो कि उसे अभी भी नज़र नहीं आ रहा है तो वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। तो विंग बोलता है, लैंजन अगर तुम अब नहीं आए ना तो सोच लेना, मैं बोल रहा हूँ मेरे सामने आ जाओ। और ऐसा बोल के विंग फिर वहीं पर खड़ा हो जाता है। जब तक लैंजन पीछे से आते हैं और विंग की कमर में आके पकड़ लेते हैं। विंग को जब एहसास होता है लैंजन आ गए तो फिर वो लैंजन की तरफ मुड़ने की कोशिश करता है। तो लैंजन बोलते हैं, नहीं मुड़ना मत, सीधे खड़े रहो। विंग फिर वैसे ही खड़ा हो जाता है। तो लैंजन बोलता है, कैसा लगा? तो विंग बोलता है, ये अच्छा था, लेकिन तुम ऐसे छुप क्यों रहे थे? तुम्हें पता है ना मुझे डर लगता है। तो लैंजन बोलते हैं, लेकिन इसमें डरने वाली क्या बात है, मैं तो यहीं पे था। तो विंग बोलता है, नहीं तुम मेरी नज़रों से दूर मत जाया करो, मुझे डर लगता है। तो लैंजन बोलता है, ठीक है अब से नहीं जाऊँगा। विंग बोलता है, प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे। तो लैंजन बोलता है, प्रॉमिस विंग, मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। विंग फिर हाँ में सर हिला देता है। तो लैंजन फिर अपने हाथों को लेते हैं और विंग के हाथ के ऊपर रख देते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा है, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है क्योंकि उसे पता है आगे क्या होने वाला है। लैंजन फिर अपने नोज़ को लेते हैं और विंग के नेक के पास ले जाके उससे रब करने लगता है। विंग जो कि अब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता जा रहा है, उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती जा रही है। लैंजन फिर धीरे धीरे करके विंग को अपनी तरफ मुड़ाते हैं और उसकी आंखों में देखने लगते हैं। विंग जिसकी हिम्मत ही नहीं हो रही है लैंजन की आंखों में देखने की, वो अपनी आंखें बंद किए हुए रहता है। तो लैंजन फिर उसकी चिन को पकड़ते हैं और बोलते हैं, विंग मेरी तरफ देखो। विंग फिर धीरे से अपनी आंखें खोलता है और लैंजन की तरफ देखने लगता है। तो लैंजन बोलते हैं, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? विंग जो कि लैंजन की तरफ देख रहा है लेकिन कोई जवाब नहीं देता है। तो लैंजन बोलता है, मेरे साथ एक डांस? विंग फिर धीरे से हाँ में सर हिला देता है। तो लैंजन फिर अपना एक हाथ आगे करते हैं। विंग उस हाथ को पकड़ लेता है, लैंजन के साथ आने लगता है। लैंजन फिर विंग को लेके थोड़ा सेंटर में चले जाते हैं और अपने एक हाथ को उसके कमर में डाल देते हैं और उसको थोड़ा अपने करीब खींच लेते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा नर्वस तो है ही और वो लैंजन के इतने करीब जाके और भी ज़्यादा घबरा रहा है। लैंजन जो कि विंग की आंखों में देख रहे होते हैं। विंग जिसे अब बहुत ज़्यादा शर्म भी आने लगी है, बहुत ज़्यादा शाई फील करने लगा है। लैंजन फिर धीरे से विंग का हाथ पकड़ के ऐसे मूव करना चालू कर देते हैं। विंग भी अपना एक हाथ लैंजन के शोल्डर पे रख देता है और एक हाथ जो कि लैंजन ने ऑलरेडी पकड़ रखा है। लैंजन फिर धीरे धीरे करके ऐसे ही मूव करना चालू कर देते हैं। विंग और लैंजन जो कि अभी एक दूसरे के आंखों में ही देख ही रहे होते हैं और ऐसे ही धीरे स्लो डांस कर रहे होते हैं। विंग जिसकी सांसें अब बहुत ज़्यादा तेज़ होती जा रही है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती जा रही होती है और ये चीज़ लैंजन महसूस कर सकते थे। वो अच्छे से फील कर पा रहे थे कि विंग की अभी क्या कंडीशन है और वो अभी कैसा फील कर रहा है और ये लैंजन को बहुत अच्छा लग रहा है। लैंजन को तो बहुत खुशी महसूस हो रही है, उन्हें ये सब करके मज़ा आ रहा है। वो फिर विंग को ऐसे डांस करते करते फिर विंग के लिप्स के पास जाने लगते हैं। लैंजन जैसे जैसे उसके करीब जा रहे थे विंग उतना ही घबराता जा रहा था और फिर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। लैंजन विंग के लिप्स के करीब पहुंच जाता है और बोलते हैं, विंग अगर तुम रेडी नहीं हो तो तुम मुझे बोल सकते हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कभी कुछ नहीं करता। विंग फिर अपनी आंखें खोलता है और लैंजन की तरफ देखता है। तो लैंजन बोलता है, बोलो। विंग जो कि अभी कुछ नहीं बोल पा रहा होता है, वो सिर्फ देख ही रहा होता है। तो लैंजन बोलता है, बोलो विंग, अगर तुम नहीं चाहते तो मैं रुक जाऊंगा। विंग कुछ नहीं बोल पाता है और अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। तो लैंजन बोलता है, इसका मतलब ना है? विंग फिर अपनी नज़रें झट से ऊपर उठाता है और ना में सर हिलाता है। तो लैंजन बोलता है, इसका मतलब हाँ है। विंग जो कि ये सुन के शर्मा जाता है और फिर एक नज़रें नीचे झुका के स्माइल करता है। तो लैंजन बोलता है, ओह इसका मतलब हाँ है, ठीक है। वो फिर विंग के लिप्स के पास चले जाते हैं और विंग को किस करना शुरू कर देते हैं। विंग जो कि वो भी लैंजन को किस बैक करना चालू कर देता है। इनका धीरे धीरे किस बहुत डीपन होता जाता है, बहुत लॉन्ग और बहुत डीप। दोनों का किस काफ़ी देर तक चलता है। दोनों एक दूसरे को पैशनेट होकर किस करते रहते हैं। फिर लैंजन किस को ब्रेक कर देते हैं और विंग की तरफ देखते हुए बोलते हैं, विंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। विंग भी लैंजन की तरफ देख के एक स्माइल करता है और बोलता है, मैं भी लैंजन, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। लैंजन फिर एक स्माइल करते हैं और विंग को
हाथ पकड़ के वो उस टेबल पे ले जाते हैं और ले जाके वहाँ पे उसे बिठा देते हैं और खुद विंग के पास बैठ जाते हैं। विंग लैंजन की तरफ देखता है तो लैंजन बोलते हैं, वैसे एक चीज़ है मेरे पास तुम्हारे लिए। विंग लैंजन की तरफ देखता है तो लैंजन बोलते हैं, इधर नहीं इधर देखो। वो विंग को टेबल के पास दिखाते हैं। विंग टेबल पर देखता है और बोलता है, ये? तो लैंजन बोलते हैं, हाँ, तुम्हें नहीं लगता इसकी ज़्यादा ज़रूरत है? विंग फिर एक स्माइल करता है और हाँ में सर हिलाता है। तो लैंजन बोलते हैं, हो जाए। विंग भी फिर हाँ कर देता है। तो लैंजन फिर वहाँ से वो कैन को उठा लेते हैं। वहाँ पे बियर की कैन रखी होती है और एक कैन वो विंग को दे देते हैं और एक कैन वो खुद ले लेते हैं। दोनों एक कैन को खोल के फिर चेस करके आपस में पी जाते हैं। वो एक दो और कैन पी लेते हैं और पी के फिर वापस कैन रखते हैं। तो लैंजन बोलता है, अब जाके मुझे सुकून मिला है, मुझे लग रहा था कि कुछ कमी है। तो विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है और बोलता है, वैसे ये आइडिया किसका था? तो लैंजन बोलते हैं, किसका हो सकता है, मेरा? आपको मेरे अलावा कोई जानता है क्या कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं? विंग एक स्माइल करता है और बोलता है, ये बात तो है, मेरी पसंद तुम्हें ही पता है, वैसे अब मेरी पसंद सिर्फ तुम हो। लैंजन फिर स्माइल करता है और बोलता है, तो फिर अपनी पसंद को ही पी जाओ। विंग फिर शर्मा जाता है और अपनी नज़रें नीचे झुका लेता है। तो लैंजन बोलता है, हे मेरी तरफ देखो। विंग जो कि उनकी तरफ नहीं देखता है। तो लैंजन फिर विंग के पास आ जाते हैं और उसके चिन को उठाते हुए बोलते हैं, क्या तुम फिर से? विंग जो कि लैंजन की तरफ नहीं देखता है, उसकी नज़रें नीचे झुकी रहती है। तो लैंजन बोलता है, हाँ, मुझे लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। वो विंग का हाथ पकड़ के उसको खड़ा कराते हैं और फिर उसमें गोद में उठा लेते हैं। विंग जो कि अचानक गोद में उठाया गया था तो वो थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन वो अपने दोनों हाथों को लैंजन के नेक में डाल देता है और लैंजन की तरफ देखने लगता है। तो लैंजन बोलता है, क्या तुम रेडी हो? विंग जो कि अभी कुछ नहीं बोल रहा होता है, वो चुपचाप देख ही रहा होता है। तो लैंजन बोलता है, मुझे पूछने की ज़रूरत क्या है, वैसे भी अब मैं हस्बैंड हूँ, अब मैं जो चाहे कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी रजामंदी की कोई ज़रूरत नहीं है। विंग जो कि बड़ी बड़ी आंखों से फिर लैंजन की तरफ देखने लगता है। तो लैंजन एक ब्लिंक कर देते हैं और वो फिर विंग को गोद में उठा के उसे अपने रूम की तरफ ले जाते हैं। वो अपने रूम में जाके विंग को बेड पे सुला देते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं। डोर लॉक करने के बाद फिर वो विंग के पास आ जाते हैं। विंग जो कि लैंजन की तरफ देखता है और वो घबरा जाता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है। तो लैंजन बोलता है, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा विंग, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तुमने पहले गलती कर दी, तुमने पहले मुझे हाँ बोल दिया है, तो अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता, सॉरी, क्योंकि आज मेरी शादी का दिन है और आज का ये दिन मेरे लिए बहुत ख़ास है, तो आज के लिए तुम मुझे माफ़ करना। विंग जो कि कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप लैंजन की तरफ देखता है। तो लैंजन फिर एक स्माइल करते हैं और बेड पे चढ़ जाता है। विंग जो कि लैंजन को ऐसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो पीछे पीछे की तरफ जाने लगता है। लैंजन फिर विंग के पैरों को पकड़ते हैं और उसे सीधा कर देते हैं। विंग के पास जाके वो फिर एक हाथ से विंग के नेक को पकड़ के फिर उसे बेड पे सुला देते हैं और खुद उसके ऊपर आ जाता है। विंग जो कि अब डर से अपनी आंखें बंद कर लेता है, वो अपनी आंखें खोलता ही नहीं है। तो लैंजन बोलता है, मेरी तरफ देखो विंग, ये ठीक नहीं है, ये चीटिंग है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मेरी तरफ देखना होगा। विंग जो कि अपनी आंखें नहीं खोलता है। तो लैंजन बोलते हैं, विंग मैं एक बार बोलूँगा, उसके बाद से नहीं, तुम्हें मेरी तरफ देखना होगा। विंग फिर अपनी आंखें खोल के लैंजन की तरफ देखता है। तो लैंजन बोलते हैं, ऐसे नहीं चलेगा विंग, तुम अपनी आंखें नहीं बंद कर सकते, तुम्हें मुझे देखना होगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे देखो, सिर्फ मुझे। विंग फिर लैंजन की तरफ देखने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं बोलता, उसके चेहरे पे घबराहट साफ नज़र आ रही होती। तो लैंजन बोलते हैं, विंग तुम्हें मुझसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। विंग फिर हाँ में सर हिलाता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। तो लैंजन फिर धीरे से झुक जाता है और विंग के एक फोरहेड पे किस करता है और बोलते हैं, विंग थैंक यू मेरी ज़िंदगी में आने के लिए। फिर उसकी आंखों पे किस करता है और बोलते हैं, थैंक यू मेरे प्यार को समझने के लिए। फिर उसकी दूसरी आंखों पे किस करते हैं और बोलते हैं, और ये मेरे से शादी करने के लिए। विंग जिसे ये बहुत अच्छा लग रहा होता है, फिर उसके होठों पे एक मुस्कान आ जाती है। तो लैंजन बोलते हैं, अभी नहीं, अभी और भी कुछ बाकी है। लैंजन फिर विंग के चिन पे जाते हैं और वहाँ किस करते हैं और बोलते हैं, और ये मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। विंग फिर लैंजन की तरफ देखता है। तो लैंजन बोलते हैं, एक लास्ट और बाकी है। विंग जो कि समझ जाता है कि लास्ट क्या है, तो फिर वो अपना हाथ लैंजन के लिप्स पर रख देता है। लैंजन फिर अपने दूसरे हाथ को उठा के विंग के हाथ को हटा के
उसे पकड़ लेता है और बोलता है तुम मुझे नहीं रोक सकते। वो विंग की तरफ देखते हैं, फिर उसकी लिप्स की तरफ बढ़ते हैं और बोलते हैं और ये होगा मेरी ज़िंदगी बनने के लिए। और इतना बोल के फिर वो विंग के लिप्स पे भी किस करना चालू कर देते हैं। विंग जो कि अब कुछ कर ही नहीं सकता क्योंकि लैंजन ने उसके दोनों हाथों को पकड़ रखा है। विंग के पास अब एक लास्ट ही ऑप्शन है, या तो उसे किस बैक कर दे या फिर वो इस चीज़ों को ऐसे ही बर्दाश्त करे। लैंजन फिर किस करने लगता है। जब विंग उसे किस बैक करना चालू कर देता है तो लैंजन फिर विंग के हाथों को छोड़ देते हैं। विंग फिर अपने हाथ को उठाता है और लैंजन के पीछे से बालों को पकड़ लेता है। लैंजन जो कि अब किस में पूरी तरीके से डूब चुके हैं, फिर वो धीरे से अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं और पास की लैंप को बुझा देते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही। वैसे तो हमारी ये स्टोरी यहीं पे फिनिश हो जाती है, यहाँ पे हमारी हैप्पी एंडिंग हो गई है, लेकिन मेरी एक फ्रेंड ने मुझसे बोला है कि वो आफ्टर मैरिज का सीन देखना चाहती है हमारे वांगशन का। तो अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, अगर आप लोग भी आफ्टर मैरिज का सीन देखना चाहते हैं तो फिर मैं इसका एक और पार्ट बना दूँगी जिसमें सिर्फ हमारे वांगशन होंगे, उनके लव मोमेंट्स होंगे और कुछ भी नहीं। लेकिन ये अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि मैं वो पार्ट दूँ या नहीं, और आप लोग जैसा बोलेंगे फिर मैं वैसा करूँगी। अगर आप लोग इसी में खुश हैं तो ठीक है, ये स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि इनका एक स्पेशल पार्ट होना चाहिए तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो फिर मैं इसके लिए एक पार्ट सिर्फ वांगशन का आफ्टर मैरिज के लिए बना दूँगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आगे जैसे आपका कमेंट होगा तो उस हिसाब से फिर मैं आगे मिलूँगी इसी के नेक्स्ट पार्ट में, वरना तो फिर ये यहीं पे ख़त्म होता है। तो अभी के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।